ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, और आज हम चर्चा कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज में हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, उसको लेकर लगातार आवाजें उठ रही हैं। नेहा यादव जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष है छात्र सभा समाजवादी पार्टी से। नेहा यादव जी, ब्रेक पर जाने से पहले विजय दुबे जी कह रहे थे कि 26 जनवरी के पर्व में इस तरह के नारे लगाना कहीं से कहीं तक जायज नहीं लगता है, तो कितना ठीक है ये? देखिए, मैंने कहा ना, अभी मैं इस सवाल का जवाब दे चुकी हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ रोल मीडिया का भी रहता है, इस तरह के इश्यूओं को धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जाता है। सवाल इस चीज का है, आप बताइए, मोदी सरकार के 10 वर्ष होने को आए हैं, आपने कितनी अपने चैनल पे डिबेट करवाई है कि मोदी सरकार के पिछले 10 साल में शिक्षा को कितना बजट पास हुआ, शिक्षा के भारतीय शिक्षा पद्धति के ऊपर कितना काम किया गया, विश्वविद्यालयों को कितना फंड दिया गया, फीस का स्ट्रक्चर क्या है विश्वविद्यालयों का, छात्र जो लगातार फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने कितना उन छात्रों से संवाद करने का प्रयास किया गया है, और जो यूजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की लड़ाई समाजवादी छात्र सभा लड़ती आई है, समाजवादी पार्टी लड़ती आई है, उस पर सरकार का क्या स्टैंड है? सवाल इन चीजों का है। और आज आप बहस करा रहे हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और ये मुद्दे बहस के नहीं है। अभी मुझसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे, 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे। 2 नेशन थ्योरी की बात सबसे पहले जो वकालत की थी वो सावरकर ने की थी, तो क्या ये सावरकर मुर्दाबाद बोलेंगे? आप पूछिए इनसे। गांधी को मारने वाले गोडसे उनकी मुर्दाबाद बोलेंगे? मैं एबीवीपी के अपने छोटे भाई को भी ये कहना चाहती हूँ कि जब समाजवादी छात्र सभा पूरे प्रदेश में कैंप चला रही थी कि फीस वृद्धि जो पूरे प्रदेश के कॉलेजों में हो रही है, जो यूनिवर्सिटियों में हो रही है, उसको बंद किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए और सरकार संवाद करे, कुलपतियों को आदेश दे कि इस तरह की। मैंने आपसे नेहा जी सीधा सवाल किया नहीं, और सीधा जवाब चाह रहा था, या तो सही है या तो गलत है, बीच का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता ना। नहीं आए भाई, सही को सही कह दीजिए, गलत को गलत कह दीजिए, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? जी, मैं तो आपसे सीधा सवाल कर रहा था। खैर, प्रणव कांत सिंह जी हमारे साथ है। मैं कह तो रही हूँ, आप पहले बोलिए इनसे। ये 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए सावरकर मुर्दाबाद बोलेंगे, गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे। और जो आरएसएस का बच्चा संगठन एबीवीपी है, जो कोई काम प्रणव कांत जी के पास ही जा रहा हूँ, ठीक है, करना हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एबीवीपी से है प्रणव कांत जी, तब ये लोग जवाब दीजिए। प्रणव कांत जी करने का काम करते हैं, तो इन लोगों को ये जवाब देने की जरूरत है इस समय पे कि जब शिक्षा की लड़ाई करते हैं सारे छात्र संगठन। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, प्रणव जी को बोलने दीजिए। पूरे देश में बताता हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। बताता हूँ कहाँ लापता हो जाते हैं हम। पहले तो मेरे संगठन के ऊपर जो सवाल उठाया गया, मैं उसका जवाब दे देना चाहता हूँ स्पष्ट साफ शब्दों में। लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों में केवल और केवल छात्र संघ चुनाव जहां होते हैं वहां ये लोग दिखते हैं। अरे अब तो बाकी विद्यार्थी परिषद हम साथ लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही मैं किसी सरकार का नुमाइंदा हूँ। मैं सरकार का नहीं चाहती कि छात्र राजनीति में आए, गरीब शोषित वंचित का बच्चा छात्र राजनीति करे, देश के पटल पे पहुंचे, संसद में पहुंचे। ये नहीं चाहती सरकार की गरीब का बच्चा सदन तक पहुंच सके, इसलिए छात्र राजनीति को बंद करना चाहती है सरकार, क्योंकि सदन में पहुंचे। नहीं, छात्र राजनीति करिए नेहा यादव जी, छात्र राजनीति करिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन इस पे मुझे कोई चर्चा ही नहीं करनी है। प्रदेश में सर्वाधिक छात्र नेता जो छात्र राजनीति से निकले हैं वो आज सदन में पहुंचे हैं। हाँ, नहीं नेहा जी, छात्र राजनीति करिए, लेकिन राजनीति की आड़ में एजेंडा थोड़ा चलाया जाएगा। ये मेरे ऊपर जो सवाल मैं बता, ये स्पष्ट है ना, ये स्पष्ट है। इन्हें ये लोग एबीवीपी आरएसएस का बच्चा संगठन है। ये लोग पूरी तरीके से जो राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं, उनके बैक सपोर्ट में रहते हैं, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। गोडसे जिंदाबाद करते हैं एबीवीपी के लोग, मेरा उनसे अपील है, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद,
बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, आप बोलिए। क्या मैं गोडसे को मानते क्या हैं मैं कि नहीं बोल दूं? मानते? बोलिए बोलिए प्रणव जी, बोलिए, टीवी में इतना समय नहीं रहता है, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। इतना इंतजार कोई नहीं करेगा, बोलिए जल्दी। गोडसे मुर्दाबाद। नहीं बाकी मैं बता मेहमान रहा हूं, वेट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनिए हाँ। इन्हें बताइए, ये डिबेट को दूसरे तरफ में ले जाने का कोई मतलब नहीं है, डिबेट को दूसरे क्षेत्र में ले जाने का कोई मतलब नहीं है। क्षेत्र में आप इन्हें आइए। पता होना चाहिए कि जो राष्ट्र को तोड़ने वाले हैं, जिनके साथ ये खड़े हैं, जिनके साथ ये खड़े हैं, उनके साथ इन्हें देश ने पहचान लिया, इन्हें प्रदेश ने पहचान लिया, इसीलिए आज बाहर हो चुके हैं। ये लोग किसी दल के संगठन हो सकते हैं, विद्यार्थी परिषद किसी दल का संगठन नहीं है। ये इन लोगों को ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थी परिषद किसी दल का संगठन नहीं, विद्यार्थी परिषद छात्रों का संगठन है और छात्रों के लिए हमेशा काम करने वाला संगठन है, काम करेगा छात्रों के लिए। ये लोग हमें प्रमाण देंगे क्या? ये लोग हमें प्रमाण देंगे क्या? जिन्हें प्रदेश की जनता ने नकार दिया, आराम से ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, रुक जाइए, वो लोग हमें जवाब रुक देंगे। जाइए। संदीप कुमार जी चर्चा में आइए। संदीप कुमार जी, आप फीस वृद्धि पर बात कीजिए, ठीक है, छात्रों के हितों की बात कीजिए, ठीक है, उस पर राजनीति करिए, ठीक है भाई, छात्र संघ होता है इसीलिए कि छात्रों के हितों को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जो हिडन एजेंडा है, हमने कई बार देखा है, एएमयू से बार बार क्यों चीजें ऐसी निकल कर आती हैं, क्यों दिल्ली से हमें ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं, क्यों विवाद होता है? देखिए, कहीं न कहीं जो छात्र संगठन है उनका काम होता है कि छात्र हितों के लिए काम करना, और निश्चित तौर पे कुछ छात्र संगठन हैं जो काम करते हैं, लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं कि जैसे हमारी बड़ी बहन अभी बोल रही थी न्याय तो जिन्हें बिल्कुल सही बात कही कि एक संगठन ऐसा है जो फीस वृद्धि होती है तो नहीं बोलता है, छात्र संघ चुनाव के लिए मांग करते तो उस पर नहीं बोलता है। हाँ। तो कहीं न कहीं जो आरएसएस से संबंधित लोग हैं, एबीवीपी के लोग, ये नहीं चाहते कि विश्वविद्यालयों में छात्र हितों की बात हो। ये अपने एजेंडे पे काम करते हैं, ये आपस में हम लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, ये बांटने का काम करते हैं। और जैसा कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं अपने एबीवीपी भाई को कि आपका संगठन कहां है जो विश्वविद्यालय में छात्र हितों के लिए मांग आंदोलन चल रहा है, काशी विद्यापीठ में आपका संगठन कहां है, आके क्यों नहीं समर्थन कर रहा है कि हम भी छात्र हितों के लिए आपके साथ बैठे हैं, और जो हमारा मांग है, जो विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग है कि छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। कहां आपका संगठन? एबीवीपी हम लोग अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम नहीं टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस पर बच क्यों रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोग विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव होना से बच चाहिए। क्यों रहे हैं? टारगेट भाई, जो सवाल किया जा रहा है उस पर खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या जो सवाल मैंने कर रहा हूं आपसे, उस पर आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप सीधे फिर से उसी पर आ जा रहे हैं, एबीवीपी को टारगेट कर रहे हैं। अब एबीवीपी से लड़ाई लड़ लीजिए या फिर इन बातों पर जवाब दे लीजिए। एबीवीपी को टारगेट नहीं कर, हम तो कह रहे हैं कि कोई भी छात्र संगठन हो, उसका काम होता है छात्र हितों के लिए काम करना। तो छात्र हितों के लिए काम, कुछ संगठन ऐसे हैं जो छात्र हितों के लिए जब काम करने की बारी आती है तो गायब हो जाते हैं। वो आपस में जब धर्म के नाम पे लड़ाना होगा, जाति के नाम पे लड़ाना होगा तो आ जाएंगे, लगा दिया जाता है, पोस्टर बैनर सोशल मीडिया पर जारी कर दिए जाते हैं। ये पढ़ाई हो रही है यूनिवर्सिटीज में, ये करने जा रहे हैं छात्र। विजय दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, इसी की तरफ इशारा कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, उस पर आप खुल के नहीं बोलेंगे। आप फीस वृद्धि हुई है, आप उठाइए आवाज, कौन मना कर रहा है? अपने हक की आवाज उठाइए, कौन मना कर रहा है? नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि नहीं, मना क्यों करेंगे? हम अपनी बात कर रहे हैं आपके माध्यम से। नहीं, ठीक है, लेकिन जो सवाल पूछा जाए उसी पे बोलिए। बोलिए नेहा जी, क्या कहना चाह रही है, जल्दी से बोलिए। काम करना तो कहाँ चले जाते हैं, बांटने का काम क्यों करते हैं? अनुज जी देखिए, शिक्षा और रोजगार दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। समाजवादी छात्र सभा ने इन दो मुद्दों को लेकर के सदैव लड़ाई लड़ने का काम किया। सरकार के खिलाफ अगर मुखरता से कोई आवाज उठाया है कोई छात्र संगठन, तो समाजवादी छात्र सभा ने उठाया है। चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस, ठीक है, उन सारी बातों को मैं मान रहा हूँ नेहा जी, वो कहाँ मैं कुछ कह रहा हूँ, वो ठीक बात आप कह रहे हैं। सलमान गोरी जी, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आप जब से डिबेट में बैठी तब से यही बात कह रही हैं और कई बार कह चुकी हैं। ठीक है सलमान गोरी जी, ये एएमयू और विवाद का इतना पुराना रिश्ता है कि बार बार हम लोग इस पर चर्चा करनी पड़ती है, ऐसा क्यों है? ये कुछ भी होता है, एएमयू में विवाद जरूर देखने को मिलता है दिन, जरा समझाइए इसको। एएमयू से लोगों से जुड़ी हुई हैं, उस मोहब्बत का कर्ज अदा करता है कभी कभी एएमयू, क्योंकि एएमयू चाहता है कि हिंदुस्तान में अमन अमान रहे, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर मीडिया पे प्रोपेगेंडा मचा देते हैं। यानी अगर कोई अल्लाह कह दिया है तो अब उसको जबरदस्ती उसको
उसके गले पे छुरी रख के उसको काट दो। लोग ये चाह रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी में ये चाह रहे हैं। और लोग आके यहाँ के तमाम तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग यहाँ आके बताएंगे कि वो अलीगढ़ की क्या थ्योरी थी, तो वो क्या था। और लेकिन ये नहीं जानते कि एक वक्त प्राइम मिनिस्टर हमारे ये कह रहे हैं कि मिनी इंडिया है, या प्राइम मिनिस्टर झूठे हैं या अलीगढ़ थ्योरी झूठी है, कौन है अल्लाह ही जाने।